अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बायोन-सी। तो आज हम देखेंगे बायोन-सी क्या होता है। कल जो मैंने आपको लेक्चर दिया था उसके आखिर में हमने पढ़ा था बायोंट फोर्स क्या होता है। तो उसमें हमने देखा था जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड में इमर्स करते हैं, चाहे उसको हम फुली इमर्स करें या पार्शियली हम उसको इमर्स करेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे एक्सपीरियंस करता है एन अपवर्ड फोर्स, जिसको हम बायोंट फोर्स बोलते हैं, या एक अप थ्रस्ट वो एक्सपीरियंस करता है। वो तमाम लिक्विड्स की ये प्रॉपर्टी है, जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट उनमें इमर्स करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे एक्सपीरियंस करता है ये अपवर्ड फोर्स या बायोंट फोर्स। लिक्विड्स की इस प्रॉपर्टी को हम बायोंसी कहते हैं। तो सिंपली हम बायोंसी को डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ फिनोमेना ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स व्हेन इट इज़ फुल्ली और पार्शियली इमर्स्ड इन ए लिक्विड। फिर से मैं बोलूँगा, बायोंसी इज़ अ फिनोमेना ड्यू टू विच an object experiences an upward force, yeah, an up thrust when it is partially or fully immersed in a liquid. तो अब हम देखिए व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस बायोंसी। इस बायोंसी की कॉजेज क्या हैं। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्स करते हैं तो इस ऑब्जेक्ट पे जो साइड वाले फोर्सेस, जो साइड से एक्ट करते हैं फोर्स, ये ऑलमोस्ट इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, जिसकी वजह से इनसे इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। जो फोर्सेस इसके नीचे से अप्लाई होते हैं और या ऊपर से अप्लाई होती हैं, ये फोर्सेस एक दूसरे के बराबर नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर पानी ज़्यादा नीचे होगा तो जो डाउन से फोर्स एक्ट करता है ऊपर की तरफ वो ज़्यादा होगा, और जो ऊपर से फोर्स एक्ट करता है वो कम होगा। तो जब डाउन से वाला फोर्स ज़्यादा होगा तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा, तो इट विल एक्सपीरियंस एन अप थ्रस्ट या अपवर्ड फोर्स, जिसको हम बायोंट फोर्स कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करेगा बायोंसी। तो इस वजह से ये बायोंसी होती है। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ बायोंसी, या इट इज़ अ कॉज ऑफ बायोंसी। तो उसके बाद में व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट बायोंट फोर्स, या जिन पे बायोंट फोर्स डिपेंड होता है। फैक्टर्स ऑन विच बायोंट फोर्स डिपेंड्स। नंबर फर्स्ट फैक्टर वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन लिक्विड। नंबर सेकंड है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब जो नंबर पहला फैक्टर है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन लिक्विड, जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतना ही उस पर बायोंट फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा। जितना वॉल्यूम कम होगा तो बायोंट फोर्स भी उस पर कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली नहीं पार्शियली हम उसको इमर्स करें तो उस पर उतना ही बायोंट फोर्स अप्लाई होगा जितना वॉल्यूम उसका पानी में होगा। जितना जितना हम ज़्यादा उसको पानी में डुबाएंगे तो उतना ही ज़्यादा उस पर बायोंट फोर्स भी अप्लाई होगा। तो हम सिंपली कहेंगे वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो बायोंट फोर्स भी उस पर ज़्यादा अप्लाई होगा, वॉल्यूम कम होगा तो बायोंट फोर्स भी कम होगा। जब हम ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली इमर्स कराएंगे किस में, लिक्विड में, तो उस टाइम उस पर मैक्सिमम जो मैग्नीट्यूड होगा बायोंट फोर्स का वो मैक्सिमम होगा और वो कांस्टेंट होगा जब वो ऑब्जेक्ट उसमें कम्प्लीटली इमर्स होगा लिक्विड में। दूसरा है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जितना लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना उस पर बायोंट फोर्स भी ज़्यादा होगा। जितना डेंसिटी कम होगी बायोंट फोर्स भी कम होगा। तो दूसरा फैक्टर है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। मोर द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मोर विल बी द बायोंट फोर्स, लेस द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड लेस विल बी द बायोंट फोर्स। उसके बाद है आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। उसको हम आर्चिमिडीज प्रिंसिपल को अब हम पढ़ेंगे। आर्चिमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। अगर हम आर्चिमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट देखेंगे, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और फुली इमर्स्ड इन ए लिक्विड द अपवर्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट which is equal to the volume or weight of liquid displaced by it। फिर से मैं पढ़ूंगा, when an object is partially or fully immersed in liquid the upward force acts on it which is equal to the volume or weight of liquid displaced by it। ऑलरेडी हमें पता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड में इमर्स करते हैं, चाहे उसको फुल्ली इमर्स करें या पार्शियली इमर्स करें, तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे एक्सपीरियंस करता है एक अपवर्ड फोर्स या एक अप थ्रस्ट, वो वहाँ पे एक्सपीरियंस करता है जिसको हम बायोंट फोर्स कहते हैं। अब वो बायोंट फोर्स उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा या किसके बराबर होता है, उसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है कि वो ऑब्जेक्ट उस लिक्विड के कितने वेट को या वॉल्यूम को अपनी जगह से डिस्प्लेस करता है। तो वही कहते हैं, तो वो जो बायोंट फोर्स वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है दैट इज इक्वल टू द, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट या वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। वो ऑब्जेक्ट उस लिक्विड के कितने वॉल्यूम या कितने वेट को डिस्प्लेस करता है अपनी जगह से, उसके बराबर होता है वो बायोंट फोर्स जो वो वहाँ पे एक्सपीरियंस करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मानो यहाँ एक कंटेनर, इसमें हमने पानी रखा है, ऊपर से इसमें एक ऑब्जेक्ट हमने डाला है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा एक अपवर्ड
अपवर्ड फोर्स, अप थ्रस्ट, जिसको हम बायंट फोर्स कहेंगे या जिसको हम बायंट फोर्स कहते हैं। तो ये बायंट फोर्स यहाँ पे किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ये ऑब्जेक्ट कितना नीचे से इसकी जो लिक्विड है उसके कितने वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को ये डिस्प्लेस करेगा या कितने वेट ऑफ लिक्विड को ये अपनी जगह से डिस्प्लेस करेगा, उसके बराबर होगा ये बायंट फोर्स जो इस पे अप्लाई होता है। यही आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। तो हम सिंपली कह सकते हैं जो अप थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पे एक अप थ्रस्ट या अपवर्ड फोर्स अप्लाई होता है, बायंट फोर्स अप्लाई होता है, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। या सिंपली हम लिखेंगे द बायंट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इमर्स्ड इन लिक्विड, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। या हम सिंपली लिख सकते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। अब हम देखें व्हाट आर द एप्लीकेशंस और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। ये जो आर्चिमिडीज प्रिंसिपल है इसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल वन ऑफ इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इज इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस। ये रिलेटिव डेंसिटी हम आगे पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है, फिलहाल आप ऐसे ही याद रखो। जो सब्सटेंसेस की रिलेटिव डेंसिटी है उसको डिटरमाइन करने में हमें ये मदद करता है आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। दूसरा है जो प्योरिटी ऑफ मिल्क, हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं। प्योरिटी ऑफ मिल्क एक इंस्ट्रूमेंट है लैक्टोमीटर विच इज बेस्ड ऑन आर्चिमिडीज प्रिंसिपल, उससे हम प्योरिटी ऑफ मिल्क डिटरमाइन कर सकते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मिल्क विद द हेल्प ऑफ लैक्टोमीटर्स या लैक्टोमीटर। इसी तरह डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड्स होते हैं उनकी डेंसिटी हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोमीटर्स, जो हाइड्रोमीटर बने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। तो हम कह सकते हैं इट इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोमीटर्स। इसी तरह जो सबमरीन्स होते हैं या शिप्स होते हैं जो समंदर में चलते हैं, उनका डिजाइन, उनकी डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। तो हम सिंपली कह सकते हैं इट इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन। सो दीज आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। तो इंशाल्लाह कल हम इस चैप्टर का जो बाकी टॉपिक हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।